आज हम लोग इक्वेशन ऑफ ए सर्कल निकालेंगे, वो भी अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। यह आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ, आप देखो, यहाँ आप ध्यान दो। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है जनरल इक्वेशन इन सर्कल, है ना, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमको सर्कल का इक्वेशन निकालना है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन एक नज़र और देख लेते हैं, ठीक है ना। हमको दिया हुआ है कोई सर्कल है, ठीक है, और हमको प्रूफ करना है कि ये जो सर्कल है भाई, ये जो हमारा सर्कल है ना, ये सर्कल का इक्वेशन हमको प्रूफ करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फॉर्म क्या होगा वो हमको निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, कोई सर्कल का हम लोग सेंटर ए मान लेंगे। वैसे हमको सेंटर ए दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। रेडियस क्या होगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस कहलाएगा। और हम लोग कहीं पर इस पूरे सर्कल में कहीं पर एक पॉइंट ले लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है छोटे, और इस पॉइंट का एक प्यारा सा नाम P रख देते हैं, जो कि Z कॉम्प्लेक्स नंबर है। दैट्स क्लियर। और A और P का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा R है, ठीक। आगे बढ़ाने से पहले हम लोग अपने M को जान लेते हैं कि हमारा M क्या रहेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा लक्ष्य क्या रहेगा वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। हमारा सिंपल सा लक्ष्य रहेगा कि हम लोग दिखाएंगे कि ये जो Z है और A है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा R रहेगा। डैट इज Z और A को घटाएंगे ना, वो हमेशा R के बराबर होगा। मतलब इस लाइन पर, डैट इज ये जो सर्कल है, इस सर्कल पर कहीं पर भी आप पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमेशा स्मॉल r रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनना छोटे। हम लोग सेंटर पर कहीं पर भी पॉइंट ले, उस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस r होगा। दैट्स क्लियर। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, Z माइनस ए इक्वल टू आर, Z माइनस ए इक्वल टू आर। और छोटे, आप एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पर एक प्यारा सा फॉर्मूला लगने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। क्या कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और उसका कंजुगेट, दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो बराबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के होल स्क्वायर का। मोड Z का होल स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू कंजुगेट Z। और यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, जिससे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और कंजुगेट के फॉर्म में इसका इक्वेशन निकल जाएगा। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग का सॉल्यूशन निकल जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग अपना पहला काम करेंगे, Z माइनस ए का मोड जो है R के बराबर होता है, इसको हम लोग लिखते हैं। चल, लेट PZ बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। हम लोग जो है PZ कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए, समझ रहे हो। PZ भी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन ए सर्कल। और इस सर्कल का सेंटर स्मॉल a है और रेडियस r है। यहाँ लिखो विथ सेंटर एंड रेडियस क्या है भाई, एंड रेडियस r। ये सब कुछ तो समझ में आया छोटे। और जो मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि जो हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हैं और जो सेंटर है उसके बीच डिस्टेंस जो होगा हमेशा सेम होगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली। जो Z है, Z माइनस ए क्या होगा, हमेशा वो R के बराबर होगा। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। और एक बात याद रखना, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा रहे हैं। ये Z भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और A भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ देखो, A इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे आप यहाँ पर इस पॉइंट को C मान सकते हो, जो कि A कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है। समझ रहे हो? ठीक। चलो, हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब हमको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, मोड Z का होल स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू कंजुगेट Z। सिंपल सा। यहाँ पर ये Z माइनस ए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लाई इसी के कॉन्जुगेट नंबर के साथ करना है।
परंतु उसके लिए हमको इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा। तो फटाफट से इसको स्क्वायर के फॉर्म में ला, होल स्क्वायर दोनों बगल कर दिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा, कौन सा फॉर्मूला, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस ए इंटू इसी का कंजुगेट z माइनस ए का कंजुगेट इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये तो बहुत प्यारा सा फॉर्मूला, आपको पता ही है अलग अलग कंजुगेट होता है क्या छोटे, पता है ना, इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ चुका है। क्या कर लोगे ना सॉल्व, मैं कर देता हूँ। देखो इस z का मल्टीप्लाई इस कंजुगेट z इंटू कंजुगेट z, फिर नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस z इंटू कंजुगेट ए, z इंटू कंजुगेट ए, फिर माइनस प्लस माइनस a इंटू कंजुगेट z, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू कंजुगेट a इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सिंपल सा इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। किस तरह, देखो हम लोग पहले कंजुगेट वाले को लिखेंगे z इंटू कंजुगेट z, और यहाँ पर है माइनस a इंटू कंजुगेट z। फिर हम लोग सिंपल सा z वाले को लिखेंगे, ये टर्म माइनस कंजुगेट a इंटू z, फिर लास्ट टर्म जो बच गया प्लस a इंटू कंजुगेट a, इसको इधर लेते आते हैं माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। बस यही हमारा इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। कितना ईजी है, यहाँ पर लिख देना विच इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। समझ में आया। एक और क्वेश्चन है जो कि सेम इसी तरह का है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में वो भी पूछा जाता है, मैं आपको वो भी करवा देता हूँ। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन उतार लिए, हम लोग क्वेश्चन बैंक में भी देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ देखो ये क्वेश्चन है ना कि हमको दिखाना है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन आर्गेंड प्लेन। जो हमारा आर्गेंड प्लेन है उसमें जो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होगा वो हमारा इस फॉर्म में होगा, हमको ये दिखाना है, ये प्रूव करना है। ओके, आपका क्वेश्चन इधर भी पूछा गया है, यहाँ पे भी देखो सेम क्वेश्चन वही है। अच्छा रहने दो, ये सारी बातें आप कर लेना कौन कौन से ईयर में पूछा गया है। हम लोग सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। वैसे आपको पता ही है क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, लेकिन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन है, z इंटू कंजुगेट z प्लस b इंटू कंजुगेट z प्लस कंजुगेट b इंटू z प्लस c इक्वल टू 0। और हमको प्रूफ करना है, हमको दिखाना है कि भैया ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन एक सर्कल का इक्वेशन है। समझ में आ रहा है, मैंने बहुत प्यारा सा सर्कल बनाया हुआ है। सपोज इस सर्कल का सेंटर जो है वो C है, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर -b है, और इसके सर्कल पर कहीं पर हम लोग एक पॉइंट ले लिए z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इस पॉइंट का नाम हो गया, हम लोग मान लेते हैं P पॉइंट, जो कि z कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। ये z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और -b भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, इससे पहले हम लोग अपने एम को समझ लेते हैं कि हम लोग का लक्ष्य क्या रहेगा इसको प्रूफ करने के लिए। हम लोग का एम क्या है, इसको ध्यानपूर्वक देखो। हम लोग का सिंपल सा एम रहेगा कि ये जो दो पॉइंट लिए हम लोग P और C, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस z और -b का डिफरेंस, z और -b का डिफरेंस क्या होगा, हम लोग मान लेंगे इसका डिफरेंस जो रेडियस r होगा वो सब जगह बराबर होगा। बिकॉज बताओ, बिकॉज क्या बराबर क्यों होगा? अरे छोटे, समझ में नहीं आ रहा क्या? ये सर्कल पहले है जो यहाँ बराबर हो जाएगा? नहीं, इसको बराबर दिखा देंगे। अगर ऐसा हम लोग दिखा दिए कि इस दोनों का डिफरेंस हर जगह सेम हो रहा है, चाहे इधर लो इधर लो इधर लो इधर लो, इसका मतलब वो तो एक सर्कल होगा ना। इसका मतलब हमारा एम क्या है, हमको इसका वैल्यू r के बराबर दिखाना है। डैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, z प्लस b का वैल्यू हमको r के बराबर दिखाना है। चलो अपने इस छोटे से दिमाग में इस बात को अटा लो कि मेरा जो लक्ष्य है वो है z प्लस b का मान निकालना। समझ में आया? हम लोग अपने इक्वेशन को लेंगे और z प्लस b का वैल्यू निकालेंगे। चलो लग जाते हैं काम पे। द गिवन इक्वेशन इज, हमारा इक्वेशन क्या है, z इंटू कंजुगेट z प्लस b इंटू कंजुगेट z प्लस कंजुगेट b इंटू z प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो, अगर यहाँ पर कंजुगेट z कॉमन लेंगे तो z प्लस b आ रहा है, जो कि हमारा m है, हमारा लक्ष्य है निकालना। बिल्कुल सही।
चलो प्लस अगर यहाँ पर कंजुगेट बी कॉमन ले लिए तो सोचो छोटे, यहाँ तो जेड आ गया लेकिन बी नहीं आ रहा है। डैट इज हम लोग एक और लाइन बीच में लिख देंगे, वो बहुत प्यारा सा लाइन होगा। क्या, ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बी चाहिए और कंजुगेट बी कॉमन भी लेना है। हम लोग b इंटू कंजुगेट बी जोड़ देते हैं और b इंटू कंजुगेट बी घटा देते हैं, सिंपल सा। अब देखो सारी टेंशन खत्म हो चुकी है। इससे हम लोग कंजुगेट बी कॉमन लिए, z प्लस बी यहाँ आ गया। और जो बचा बचेरा उसको हम लोग रख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए जी, यहाँ पर z प्लस बी है, यहाँ पर z प्लस बी है, इस दोनों को कॉमन लो छोटे, कॉमन ले लिए, कंजुगेट z प्लस कंजुगेट b। अब जो बचा इसको बराबर के उस साइड भेज दो, तो b इंटू कंजुगेट b माइनस c। अब तो यहाँ पर आप कर सकते हो ना, दोनों में कंजुगेट है छोटे, इसका मतलब हॉल कंजुगेट लगा देना है, सिंपल सा। z प्लस बी इंटू हॉल कंजुगेट किसका, इस टर्म का। डेट्स क्लियर। इसको हम लोग स्मॉल r स्क्वायर मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं, देखो, अरे इसका वैल्यू क्या है, पहले यहाँ ध्यान दो छोटे। इसका वैल्यू z इंटू कंजुगेट z क्या होगा, बराबर मोड z स्क्वायर होता है ना। तो सिंपल सा z इंटू कंजुगेट z है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो z प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर इसलिए माने क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो स्मॉल r के बराबर होता है, उसका होल स्क्वायर तो स्मॉल r स्क्वायर के बराबर होगा ना। मैंने बताया था ना आपको कि दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है कि मोड z और स्मॉल r दोनों बराबर होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि आर्गुमेंट ऑफ z और थीटा ये दोनों आपस में बराबर, इसको एक ही समझो। समझ में आया, ये हमेशा ध्यान में रखना कि मोड z और स्मॉल r बराबर है, आर्गुमेंट ऑफ z और थीटा बराबर है। देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर कहा गया है, इसका मतलब r स्क्वायर मानना होगा। बातें समझ में आई। डेट इज यहाँ पर r स्क्वायर क्या हो गया, मोड b इंटू कंजुगेट b माइनस c, और r का वैल्यू रूट अंडर इसका b इंटू कंजुगेट b। देखो यहाँ पर z इंटू कंजुगेट z मोड z स्क्वायर, b इंटू कंजुगेट b मोड b स्क्वायर माइनस c। चलो ये सारी बातें हो गई कि ये ऐसा सर्कल बन गया है जिसका रेडियस ये है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सी, और हमारा ये टर्म भी प्रूव हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं z माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो दोनों बगल, तो z माइनस माइनस बी इक्वल टू आर यहाँ लिख दो, विच रिप्रेजेंट ए सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस हम लोग का यहाँ निकला हुआ है, एंड रेडियस r इक्वल टू रूट अंडर मोड बी स्क्वायर माइनस सी। ये हम लोग का प्रूव हो चुका है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन सर्कल पर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक मैं क्वेश्चन को पहले उतार लेता हूँ, उसके बाद आगे का डिस्कस करना है, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन तो लिख लिए, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले भाई क्वेश्चन बैंक देखना तो बनता है। पहले क्वेश्चन बैंक निकाला जाए और देखा जाए कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दर्शन कर ले, उसके बाद बनाने का अलग ही मज़ा होगा। क्वेश्चन बैंक लो, क्वेश्चन लिए और क्वेश्चन हाजिर हो गया। यहाँ देखो है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग z1 एंड z2 एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर। मतलब जो डायमीटर है उसके एक्सट्रीमिटीज पर जो है z1 और z2 पॉइंट है, तो हमको उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई सर्कल है, ये छोटा मोटा हमारे पास एक सर्कल है छोटे, एंड इस सर्कल का जो डायमीटर है, जो हमारा व्यास है, इस व्यास के छोर पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट पर है उसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं। a पॉइंट पर z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, b पॉइंट पर z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तब जाकर के हमको प्रूफ करना है
कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, वो इक्वेशन हमको निकालना है और यही हमको प्रूव करना या दिखाना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि हमको इक्वेशन निकालना है तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर हम लोग कहीं पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए P, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z है। इसको मिलाओ और इसको मिलाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर अपने एम के तरफ आएंगे, अपने लक्ष्य की तरफ आएंगे, हमको निकालना क्या है। ठीक है, पहले किसको समझना है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे इस P पॉइंट पर, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, और इस पॉइंट का अंतिम छोर AZ1, इसका BZ2, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बराबर होता है किसके बराबर, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2 बटे Z माइनस Z1। ये हम लोग पढ़े हुए। इसका मतलब हो गया, क्या मतलब हुआ पता चला आपको, ये जो व्यास है हम लोग जानते हैं व्यास के द्वारा, जैसे ये अर्धवृत्त है, इसका ये व्यास है, व्यास के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो 90 डिग्री होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं ऐसा कुछ। डैट इज थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हम लोग का m क्या रहेगा, इसका वैल्यू π/2 दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2 बटे Z माइनस Z1, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको π/2। डैट इज अगर π/2 दे दिया गया है, इसका मतलब हो गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसमें एंगल हमारा π/2 है, इसका मतलब हो गया कॉस π/2 जीरो, तो ये टर्म तो जीरो हो गया। इसका मतलब रियल पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचेगा। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एंगल आर्गुमेंट जो है वो π/2 निकल रहा है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होगा। तो रियल पार्ट ऑफ हम लोग का ये m है, ये हटाओ, हम लोग का m क्या है, हम लोग को निकालना है रियल पार्ट ऑफ Z माइनस Z2 बटे Z माइनस Z1। इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा अगर इसका एंगल π/2 होगा। तो अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें उसका कंजुगेट जोड़ेंगे तो इसका मतलब वो बराबर होता है 2 इंटू एक्स के। इसी x को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ Z, और यहाँ से रियल पार्ट ऑफ Z को अकेला कर लेना है। तो रियल पार्ट ऑफ Z बराबर हो गया 1/2 इंटू Z प्लस कंजुगेट Z। बस इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, पहले हम लोग इस टर्म को करते हैं, π/2 दिखाते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसको दिखाने से पहले हम लोग Z1 Z2 किस प्रकार माने हुए हैं उसको लिख लेते हैं। ये आप फिगर बना देना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लेट AB, ये जो हमारा A है और B है, ये दोनों पॉइंट जो है B, द एंड पॉइंट ऑफ B, द एंड पॉइंट ऑफ, किसका एंड पॉइंट है, इस डायमीटर का एंड पॉइंट है। तो लिखो एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ए सर्कल विथ सेंटर, जिसका सेंटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेंटर कुछ नहीं है, सेंटर C मान लो ना, यहाँ पर सेंटर C। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। और इसके अलावा हम लोग क्या किए ड्राइंग में, यहाँ पर PZ माने, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट माने। तो लिखो अगेन लेट PZ be any arbitrary point on the circle, that's clear। अब हम लोग जान रहे हैं, क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि डायमीटर के कारण जो एंगल क्रिएट होता है सर्कल में वो परपेंडिकुलर होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। दैट्स क्लियर। देयरफॉर
एंगल ऑफ ए पी बी, एंगल ऑफ ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ए पी बी एंगल है, इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ इतना माइनस इतना बटे जेड माइनस जेड वन इक्वल टू पाई बाय टू। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू बटे जेड माइनस जेड वन इक्वल टू पाई बाय टू। हमारा ये पहला टर्म कंप्लीट हो गया। दैट्स क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट इस पर आएंगे, चूँकि एंगल निकल गया है, यहाँ पर आप दिखा दो। जब एंगल पाई बाय टू हो, हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में अगर थीटा का वैल्यू पाई बाय टू होगा, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जो जेड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। रियल पार्ट ये जीरो हो गया ना, तो रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड के जगह पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब हो गया देयरफॉर, यहाँ पर एक लाइन लिख दो आप, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड माइनस जेड टू बटे जेड माइनस जेड वन इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब हो गया देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस जेड वन बटे सॉरी जेड माइनस जेड टू बटे जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। दैट्स क्लियर। अब सिंपल सा वो फॉर्मूला पुट करेंगे, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और कंजुगेट जेड जोड़ेंगे तो वो बराबर होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड को अकेला कर लें तो जेड प्लस कंजुगेट जेड बटे 2 हो जाएगा। इसको और इसके कंजुगेट को जोड़ के 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए, इतना प्लस इसका कंजुगेट जेड प्लस जेड टू बटे जेड प्लस जेड वन, और इसी का कंजुगेट क्या होगा पता है ना आपको। छोटे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, ठीक है। यहाँ प्लस लिख लियो आप और यहाँ माइनस है, कुछ भी करोगे, हाँ ध्यान दो ध्यान। चल, इसका होल कंजुगेट हो गया इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दो, ये 1/2 उधर चले गया, जीरो हो गया, बराबर के उस पर गया तो रहने दो, उसको छोड़ दो। यहाँ क्या बचा, जेड माइनस जेड टू बटे जेड माइनस जेड वन एंड प्लस सबका अलग अलग कंजुगेट हो गया, कंजुगेट जेड माइनस कंजुगेट जेड टू बटे कंजुगेट जेड माइनस कंजुगेट जेड वन हो गया। अब इस दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, लो एलसीएम लोगे, ले ही लेते हैं। तो क्या हो गया, जेड माइनस जेड वन इंटू कंजुगेट जेड माइनस कंजुगेट जेड वन। अब इतना में इतना डिवाइड हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जेड माइनस जेड टू इंटू कंजुगेट जेड माइनस कंजुगेट जेड वन प्लस इससे इसे डिवाइड किया, इतना मल्टीप्लाई इतना, जेड माइनस जेड वन इंटू कंजुगेट जेड माइनस कंजुगेट जेड टू। दैट्स क्लियर। ये टर्म आपका जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया। अब ऊपर वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इंटू कंजुगेट जेड, जेड इंटू कंजुगेट जेड, फिर प्लस माइनस माइनस जेड इंटू कंजुगेट जेड वन माइनस प्लस माइनस जेड टू इंटू कंजुगेट जेड माइनस माइनस प्लस जेड टू इंटू कंजुगेट जेड वन एंड यहाँ पर फिर से प्लस जेड इंटू कंजुगेट जेड प्लस माइनस माइनस जेड इंटू कंजुगेट जेड टू माइनस प्लस माइनस जेड वन इंटू कंजुगेट जेड, फिर माइनस माइनस प्लस जेड वन इंटू कंजुगेट जेड टू। दैट्स क्लियर, इक्वल टू जीरो। अब हम लोग कंजुगेट वालों के एक साथ रखेंगे। कंजुगेट जेड किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है, ये तो कट गया ना, हटाओ इसको। कंजुगेट जेड इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें भी कंजुगेट जेड है, कंजुगेट जेड इसमें भी है, 3 में है ना। तो हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, जेड इंटू कंजुगेट जेड, फिर क्या है यहाँ पर माइनस जेड टू इंटू कंजुगेट जेड, फिर यहाँ पर माइनस जेड वन इंटू कंजुगेट जेड, फिर नेक्स्ट। अब हम लोग जेड वाले टर्म को खोजेंगे, ये है जेड वाला टर्म, और कोई जेड वाला टर्म नहीं है, तो माइनस जेड इंटू कंजुगेट जेड टू एंड अगेन जो बच गया कांस्टेंट उसको रहने दो यहाँ पर, जेड टू इंटू कंजुगेट जेड वन एंड प्लस जेड वन इंटू कंजुगेट जेड टू इक्वल टू जीरो। अब देखो छोटे, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। जेड इंटू कंजुगेट जेड, अब यहाँ माइनस, इससे कंजुगेट जेड हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू एंड अगेन जो जैसे है वैसे रहने देंगे।
इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना, बस यही इसका सॉल्यूशन दैट इज इक्वेशन है। किसका? इक्वेशन ऑफ सर्कल का। यही इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन है, वरना आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, इसको 0 कर देना, इतना इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। वरना मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर देना, आपकी इच्छा। एक और क्वेश्चन है, लेकिन अभी स्पेस पूरा ख़त्म हो चुका है, पहले वीडियो को ट्रांसफ़र करने दो, उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक।